शिव की परफॉर्मेंस से काफी खुश हूँ। शिव नोट्स भी बना रहा है, शिव क्लास में बोलता भी है, अभी रीडिंग भी अच्छे से कर रहा है, तो आप पे काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट इल्तजा बोलूंगा, आज मेरे को नया शौक चढ़ा है उर्दू वर्ड यूज करने का। सो माई रिक्वेस्ट और इल्तजा टू यू इज कीप अप द इम्प्रूवमेंट, ओके, कंटिन्यू द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करो चाहे पर करते रहो, राइट। ओके सर। क्लास 8 SST जियोग्राफी चैप्टर 2। देखो, what are we going to read? We're going to read about land. What are different types of lands we have? What are the uses that land is used? Then what are the different soils that we have in our country? And I think water भी है, water भी। Okay, before I turn to notes, I just want to give you a brief background or orientation of this chapter. Okay, so guys, firstly, land सबसे important resource है। People have been killing each other for land for so many years, right? Every king wants land, more expansion of the empire. Why? More empire will give more tax from the farmers, more tax from the traders. More tax means more money. More means money means bigger fort, bigger army. Bigger army means more war on any neighboring countries, neighboring nations, neighboring state. Capture those, expand your land even more, get even more tax, get even more farmer tax, trader tax, get even more bigger army, capture more area. It's a cycle. So land has been once we got independence from the Britishers, most of the land was held by some few rich people, few rich landlords. Right of property was the basic fundamental right. Today we have 6 fundamental rights. When we got independent, we had 7 fundamental rights. In 1951, when Nehruji saw that it will become so difficult for the farmers of this country to remain happy, to become happy and prosperous, if the entire land is held by some people, few hundred people. So Land Ceiling Act was passed that nobody will have more than 12 acres land. अगर ज्यादा है तो गवर्नमेंट उसकी लैंड ले लेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया पार्लियामेंट ने, नेहरू जी ने, और जो फंडामेंटल राइट था उसको हटा दिया। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले सकती थी आपकी फॉर अ कॉज विच इज पब्लिक कॉज। ये नहीं कि मोदी जी को एक एरिया पसंद आ गया तो उनकी कोठी बननी वहां पे तो मोदी जी ने ले ली, वो नहीं होगा। मोदी जी लेंगे तो देश की भलाई के लिए, रोड के लिए, ब्रिज के लिए, किसी को गरीबों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो लैंड की कहानी ये है। लैंड का यूज कैसे होता है भाई? हम लोग नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। कभी तुम ध्यान देना, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बाकी जगह से कंपेयर में कम बारिश होती है। यहाँ की लैंड जो बाकी लैंड्स हैं उनसे कम फर्टाइल है। तो जो प्लानर्स होते हैं, अर्बन प्लानर्स और स्टेट प्लानर्स, वो बैठते हैं, वो बोलते हैं हमें इंडस्ट्री लगानी है, ऐसी जगह लगाए जहाँ लैंड बहुत अच्छी है, सॉइल बहुत अच्छी है, अच्छी खेती होती है, बढ़िया तरह से क्रॉप होती है, हम फैक्ट्री वहां लगाएं। ये फैक्ट्री ऐसी जगह लगाएं जहाँ जमीन उतनी अच्छी नहीं है, मिट्टी विट्टी है, नीचे रॉक वगैरह है, उतनी बारिश नहीं होती। तो नेचुरल चॉइस क्या आएगी प्रभु, कहाँ लगाई जाएगी फैक्ट्री? जहां पे लैंड बहुत अच्छी है, सॉइल अच्छी है फार्मिंग के लिए, खराब है? सर खराब। खराब। ताकि उस लैंड का हम ऑल्टरनेट यूज कर ले। फार्मिंग में तो काम आ ही नहीं रही, वैसी पड़ी है बंजर ऐसी जगह। तो अभी कभी भी नोटिस करना आप, नोएडा ग्रेटर, जहां जहां ये जो इंडस्ट्रियल फार्म बनाए जाते हैं, एरिया बनाए, तो उनमें जनरली उतनी अच्छी जमीन लैंड नहीं होती। ओके, तो लैंड यूज से हमें डिसाइड होता है। दूसरा, ये हमें डिसाइड करना जाए कि लैंड यूज, जहां कहीं कॉलोनी बनानी, लोगों को बसाना है, वहां का वेदर थोड़ा ठीक हो, वहां का, जैसे हमारा एनडीए बना हुआ है पुणे में। पुणे में एनडीए को डिसाइड किया गया था, पुणे की एनडीए को 2-3 साइड ढूंढी गई थी जब ये नेशनल डिफेंस एकेडमी बनाई गई थी। लेकिन पुणे को फाइनल किया गया, क्यों? पुणे का वेदर अच्छा है ट्रेनिंग के हिसाब से, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, ठीक है। एरिया उनको मिल गया था इतना सारा, इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ एकर्स इट हैज बीन क्रिएटेड। सो व्हेनेवर गवर्नमेंट इज प्लानिंग एनी लैंड यूज, दिस सी मेनी थिंग्स सुटेबल फॉर दैट। कहीं आपको कॉलोनी बसानी,
वाटर अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ का वाटर अच्छा होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वहाँ आसपास रोड होनी चाहिए, ऐसे यही सब लैंड यूज में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू टेक प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो ये तो कोई बात नहीं, सबको पता है। अच्छा, लैंड को प्रॉब्लम करने वाली कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला लैंड को जो खराब करता है वो होता है डेजर्टिफिकेशन। लोग पेड़ काट देते हैं, बारिश आती है, ऊपर की जो टॉप सॉइल चली जाती है, लैंड की जो कैपेबिलिटी है पौधे बनाने की, वो खराब चल, फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वहां पे पत्थर वत्थर, सैंड वैंड, रॉक रॉक, वो डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है। डिग्रेडेशन तो मैंने बता दिया, बारिश आई टॉप सॉइल चली। दूसरा, बारिश आई ऊपर से पहाड़ गिर गया लैंड के ऊपर, अब वो जो लैंड यूजफुल थी, हमारे काम आती थी, वहां रॉक्स पड़ी हुई पूरा, बहुत गर्दा पड़ा, मिट्टी कीचड़ पड़ा, खराब हो गई लैंड। ओके, सॉइल इरोजन को तो बताया, टॉप सॉइल का जाना। सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, अब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, कंजर्व करो। केमिकल पहले बहुत डाले पंजाब में, हरियाणा में लोगों ने, और वहां इतनी बुरी हालत हो गई है कि वाटर के अंदर देर आर सर्टेन विलेजेस इन विच सो मेनी कैंसर केसेस हैव कम, वाटर बिकम हैज गॉट सो पोल्यूटेड, ग्राउंड वाटर। So chemical is too much of chemical use, not good. Moreover, this chemical only goes with the rain and gets into the lakes and kills the fishes by removing the oxygen or harming them directly. ठीक है, उसके बाद अच्छा एक वर्ड आएगा, लैंड रिक्लेमेशन। बॉम्बे में एक जगह है, उसका नाम है रिक्लेमेटन लैंड। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें आप जो समुद्र के पास का एरिया है, लैंड है, कुछ हर जगह नहीं हो सकता है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे आप मिट्टी विट्टी डाल के, पानी को भर के, उस लैंड को सी से रिक्लेम कर लेते हो, वापस ले लेते हो। सी ने उस पानी को डुबो दिया था जमीन को, अब आप वहां मिट्टी विट्टी डाल के वहां पे जमीन को ठीक कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिक्लेमिंग द लैंड। अच्छा दोस्तों, सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल की हम जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग सब सेक्शन होते हैं। सबसे नीचे पेरेंट रॉक होती है, उसके नीचे कुछ जा नहीं सकता, पानी बस वहां जाकर रुक जाता है, उसके नीचे नहीं जाता, बेड रॉक भी बोलते हैं उसको। उसके ऊपर आता है फिर छोटी छोटी रॉक्स, रॉक मटेरियल आती है। उसके ऊपर आते हैं जो ऊपर की लेयर है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे रॉक के पीस होंगे, कुछ सैंड होगा, कुछ मिट्टी होगी, और टॉप का अराउंड 6 इंचेस 9 इंचेस, इसको टॉप सॉइल। इट इज गॉट मैक्सिमम ह्यूमस, maximum microorganisms, maximum nutrients like nitrogen and all, and the complete crop depends on this topsoil. So farmers have to protect this topsoil. Okay, soil formation के क्या क्या रीजन है, कैसे कैसे बनती है, क्यों बनती है soil formation, ये इसके अंदर आएगा। बेसिकली 3 तरह की रॉक्स होती हैं, और रॉक्स के ब्रेक होने से ही सॉइल बनती है। रॉक्स होती हैं, सबसे पहले लावे से निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है, 2 तरह की रॉक होती है, एक तो होती है जो उस पर लेयर के ऊपर लेयर बनती है, सेडिमेंट्री रॉक। एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, एक होती है इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स तो लैंड पे बनती है, ऊपर सरफेस पे बार बार मिट्टी आ रही है, उसके ऊपर ऑक्यूपाई होती जा रही सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स होती है जो वोल्केनो से निकल के आया वो लावा, वो ठंडा हो गया, और बाद में वो क्रैक होने लगी रॉक्स अपने। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में होती है, लेकिन मेटामॉर्फिक का रोल उतना नहीं है जितना इन दोनों उसका है। होता क्या, पानी उड़ के आ रहा है, पानी आ रहा है तो थोड़ी सी सॉइल को थोड़ा थोड़ा अपने साथ लेके आ रहा है, रॉक के जो पीसेस है, रॉक के पीस आपस में टकराते हैं नदी के अंदर जब चलते हैं, तो सिल्ट बनती है, उनका चूरा बनता है, वो आता है। जब बाढ़ आ जाती है तो पानी में खुल के चारों तरफ फैल जाता है, बाढ़ का पानी उड़ जाता है, लेकिन वो जो सिल्ट आई थी वो उस एरिया में पूरे में फैल जाती है, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि माउंटेन से जब आता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लेके आता है। वो सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है, और ऐसी सॉइल को हम आगे जाके पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। तो गंगा गंगा का जो प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नॉर्थ इंडिया पूरा, वो उस सॉइल से बना हुआ है। अच्छा, डिग्रेडेशन देखेंगे और उसके साथ वो देखेंगे, और ओवर ग्रेजिंग भी एक रीजन है। इतनी थोड़ी सी घास होती है, एनिमल खा जाते हैं उसको, तो सॉइल को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने आप को रिन्यू करने का। मल्चिंग, कंटूर बैरियर, सबके सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। दीज आर द मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। बस सॉइल कर लेते, वाटर की बातें बाद में बताऊंगा, वाटर का दोबारा से चलो।
एक तरह से रीडिंग शुरू करते, कहीं कुछ आएगा तो मेरे को आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस। कल की क्लास में कुछ लोग नहीं पढ़ पाए थे, आई रिमेम्बर दैट। सो गाइस, मेरे को नॉट रेड टाइप जो है अपने नाम बता दें, आई वांट टू गिव यू चांस, लेट्स इंप्रूव आवर रीडिंग एंड डिलीवरी। ओके, वंश, सिया, हु एल्स? आई थिंक तस्मिया ने भी नहीं पढ़ा कल। शिव ने पढ़ा था लास्ट क्लास में जो हम रीडिंग करी थी। हाँ यार, लिखो ना तुम। तस्मिया बेटा, जितना पढ़ोगे, जितना बोलोगे क्लास में, उतना एडवांटेज इस क्लास से मिलने वाला है। जो लोग चुप रहेंगे उनको नुकसान है। चुप तो यार कहीं बैठ जाओ यार, चुपचाप हो गए। मेरी क्लास के अंदर तो मैं आई ट्राई टू मेक यू गाइस कंफर्टेबल। जी हाँ, शिव शिव ओके। प्रभुगुण आपने पढ़ा था कल, डिड यू रीड लास्ट क्लास? यस सर। ओके। अर्शिया, ऋत्विक चंदेल आपने पढ़ा था? आई थिंक हाँ, आपने पढ़ा था। चलो ठीक, ओके, राइट गाइस, आई विल गिव चांस टू अदर पीपल आल्सो देन। लेट्स स्टार्ट विद वंश। सेम सीक्वेंस वी विल फॉलो। वंश, सिया, तस्मिया, अभिनव एंड शिव। आई एम शेयरिंग द नोट्स। Okay. Yeah. Second chapter: land, soil, water, natural vegetation, wildlife resources. Uh, these are the resources that generally we have. मैंने ना इनको लिस्टिंग कर रखी है. Land is a resource with us. Soil is a resource with us. Fresh water, not all water. Fresh water is a resource with us. Natural vegetation, जिसके अंदर के forests, पूरे forests आते हैं. Animals and technology. और सर then आपने ये ग्रुप में भेज दिया? फाइनली इज ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा बेटा, तुमने याद करा दिया। मैं पहले इसको ग्रुप में ही डालता हूँ, अदरवाइज आई विल फॉरगेट इट। सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नहीं भेजा था। चलो, अब से मैं ये बनाना है अपना। मेरे को ना तुम लोग थोड़ा सा ये कर, 2-3 बार याद दिला दो कि सर वो डाल दो ग्रुप में, तो मैं डाल एक साथ के साथ डाल दिया करूँ। ओके, ये मैं सारा डाल रहा हूँ चैप्टर। अभी आज ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर डाल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या ओके, आई एम हियर। सो चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर बताए? 2 और 3 दोनों के डाल देता। सारे नोट्स जितने मेरे पास हैं सब। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस। चेक करना एक बार, इज इट रीचिंग यू? सर मिल गए। अरे चलो, ओके, ठीक है भाई। राइट, शुरू करें। वंश, आपसे शुरू करें। Yes, sir. The standard and different ways of life that people lead at a particular place are controlled by many physical as well as human factors like quality of sand, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason for regional difference. Land. Land is रीजनल one of डिफरेंसेस मतलब हर जगह अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, और द डिफरेंसेस आर ऑलवेज काइंड ऑफ डिक्टेटेड बाय द सर्कमस्टेंसेस लिविंग देयर। साउथ में गर्मी होती है, ह्यूमिड कल्चर वो होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने सफेद कपड़े पहनते हैं, मुंडू पहनते हैं जो धोती टाइप का होता है, और वाइट कपड़े पहनते हैं। सिमिलरली जो कोल्ड एरियाज हैं वहाँ पे लोग याक स्किन और वो वूल वाले कपड़े पहनते हैं। तो जहाँ हर जगह की चीजें डिक्टेट करते हैं वहाँ की कंडीशंस। कंटिन्यू प्लीज। land. Land is one of the most important natural resources. The Earth's total land cover is about 30% of total area of Earth's surface. The part of land which are suitable for living are known as habitable. The parts of land which are not suitable for living are known as inhabitable. इनहैबिटेबल, हैबिटेबल, इनहैबिटेबल, जहाँ रह सकते हो हैबिटेबल है। हैबिटाट से आता है वर्ड हैबिटाट। हैबिटाट मतलब प्लेस टू लिव, तो हैबिटाट से आता है हैबिटेबल, नॉन इनहैबिटेबल।
Yeah, go ahead. Areas which include rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying area susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas, etc., are normally sparsely populated or uninhabited. Okay. Plains and plain, Yeah, plains plains and and river river valleys. valleys provide suitable lands and climate conditions for agriculture, and therefore these are the densely populated areas of the world. ओके, वंश आपके बाद सिया, आप कंटिन्यू करें, जिसका भी मैं आई थिंक सिया वाज देयर, लैंड यूज। Yes, sir. Land use. Land is used in many ways and for various purposes, which is commonly termed as land use. Land can be used for agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting up of industries. The use of land is determined by physical as well as human factors. The physical factors include topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Population and technology are human factors which are also important determinants of land use pattern. On ओके, the एक चीज, basis वन थिंग आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू, व्हाट इज टोपोग्राफी, ये क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजिंग टर्म है, तो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू. So if I want to put it in very easy, simple words, I will say, what is topography? Topography is the okay, uh, pattern of top layer of land. Example, अगर टॉप लेवल की लैंड इस तरह से है, तो दिस इज माउंटेनस, टोपोग्राफी इज माउंटेनस. If it is like this, these are plateau. If it is crisscross with the rivers, we call it riverine. Riverine. If it is totally packed with sand, we call it sandy or desert. Or it could be just normal plain. Topography is plain. So this is what is the meaning of topography. Okay. So yeah, I'm just sharing. Please continue. Yeah. तो लैंड यूज पैटर्न करने के लिए हमारा क्या क्या है, कैसी सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है, कैसे मिनरल्स हैं, पानी है कि नहीं है, टोपोग्राफी कैसी है. ये तो हो गए नेचुरल कंडीशंस, नेचुरल फैक्टर्स. और ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कितनी पॉपुलेशन वहां रहती है, और हम उस टेक्नोलॉजी को क्या हम यूज कर सकते हैं. अलास्का के अंदर गोल्ड माइंस मिली हैं. तुम लोगों को पता होगा, अलास्का वाज बॉट बाय अमेरिका फ्रॉम रशिया in 1886, yeah, I think 86, for 70 lakh rupees, 70 lakh dollars, पूरा अलास्का स्टेट. बाद में वहां सोने की खाने मिली. अब सोने की, अलास्का के अंदर सोने की खाने मिल रही हैं. would it be advisable to do farming there, rice farming, wheat farming, or should we use that land for mining of gold? Naturally we should use it for mining of gold. So there are many factors on which the land use depends. Okay, continue, Ganesh. yes, sir. On the basis of ownership, land can be classified as private land. It is owned by individuals or group of individuals like a house is private land. Community land. It is owned by the society or community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, or medicinal herbs. Community lands are also called common property resources. ओके, These मैं इसको एक्सप्लेन करना, एक मिनट रुको. देखो दोस्तों, कम्युनिटी रॉक का एक एग्जांपल, कम्युनिटी लैंड का एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको.
Sir, सर screenshot. आपकी स्क्रीन Yes. शेयर हो Yeah, रही है। thank you. This is important. You have to remind me this about this. Community लैंड क्या होती है, देखो समझो, ये लैंड सबकी है और किसी की बंदे की नहीं है। ऐसे एग्जांपल क्या है, लाइक से फॉरेस्ट इन ट्राइबल एरियाज, फॉरेस्ट इन ट्राइबल एरिया, वहां के ट्राइब हैं, फॉरेस्ट में जाएंगे वो, जो वो फायरवुड लेके आ जाएंगे अपनी, कहीं कोई किसी को फ्रूट मिल गया तो वो फ्रूट ले आएगा उठा के, कहीं किसी को हनी मिल गया तो हनी ले आएगा, मेडिसिनल प्लांट्स मिल गए तो मेडिसिनल प्लांट ले आए। ये सबके है यार, जो जाएगा लेके आ सकता है, कोई किसी पर रोक नहीं है। ओके, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू कम्युनिटी लैंड का। जम्मू कश्मीर के अंदर बकरवाल लोग होते, बकरवाल लोग, उनका काम होता है अपने शीप्स को लेके, उनको लेके सारी जगह उनको वो ग्रेजिंग कराना। अब वो लैंड किसी एक बकरवाल की नहीं है, वो जो लैंड है, वो जो पैस्चर्स है, वो किसी एक के नहीं है, वो पैस्चर्स है कम्युनिटी के, कम्युनिटी के लैंड है। वहां जो बंदा चाहे अपनी बकरी लेके जाए, चराए और बकरियों का दूध निकाले और बेचे। तो दीज आर टू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी लैंड। सिया कंटिन्यू करें, मैं शेयर करूं। गो अहेड। Yes, sir. The ever-growing demand of people for land to build up commercial areas, housing complexes in urban areas, and expand the agricultural land in rural areas reflect the changes in land use as well as in our society. These changes are responsible for the major threats like land degradation, landslides, soil erosion, desertification. Okay, one very good example of this is if you see the all the hill stations around 50 years back, those hill stations were really beautiful. Mussoorie जाओ, शिमला जाओ, मनाली जाओ, slowly tourism picked up and so many hotels, so many things have come up there now. जितना भी रिफ्यूज होता है, जो कि लैंड, जो भी होटल से निकलता है गंदगी, वो सारी गंगा में जा रही है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। जितना गंदगी वहां पे मनाली में निकलती है, कचड़े कचड़े ढेर भरे हुए हैं उनके वहां पे। तो वहां लैंड का बहुत डिग्रेडेशन हुआ। लोगों ने जहां पे पानी आने का नेचुरल फ्लो था, ऊपर से माउंटेन से पानी आता था, वहां कुछ बना दिया, होटल बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दी, कुछ बना दी। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और लैंड डिग्रेड भी हो रही है। तो ये रीजंस है। ह्यूमंस का जो एक्सपेंशन है बढ़ता जा रहा है, हम लोग खाने के लिए, हमें एग्रीकल्चर से खाना चाहिए। तो सबसे पहले ये काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने क्या किया था, पूरे जंगल कटवा दिए थे और जमीन दे दी थी किसानों को, ये लो जमीन तुम्हारी, इस पर खेती करो और मुझे टैक्स देते रहो। फिर ये काम अंग्रेजों ने भी किया, बाद में ब्रिटिशर्स ने किया। तो ये लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करना और फॉरेस्ट को काटना इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तस्मिया आप पढ़े अभी, मैं शेयर कर रहा हूँ। या सो डिजर्टिफिकेशन, इरोजन। किसी भी वर्ड का मतलब ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दिया। डिग्रेड मतलब लैंड की क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाना, मिट्टी बह जाना, ठीक है। लैंडस्लाइड होता है पहाड़ से गिर जाती है मिट्टी, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, पूरा पहाड़ गिर जाता है। पिछले दिनों बहुत आया था उसमें, हिमाचल के अंदर 2-3 पहाड़ ऐसे गिर गए धड़ करके ऊपर से। हम लोग तो सियाचिन में थे, मैं तो JNK में रहा हूँ, बहुत ज्यादा बहुत लैंडस्लाइड हमने देखी। सॉयल इरोजन, बारिश आई, टॉप सोइल उड़ा के ले गई, तेज विंड आई, टॉप सोइल उड़ा के ले गई, सॉयल इरोजन। डेजर्टिफिकेशन, जो फर्टाइल लैंड है धीरे धीरे डेजर्ट में बदलना। नाउ हाउ डू वी कंजर्व दीज गाइस, मैंने हर जगह पॉइंट बना रखे हैं नोट्स के अंदर। प्लीज रिमेंबर टू यूज दीज पॉइंट्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स। मेरी आदत है पहले से कि जो भी मेरा टेक्स्ट होता है, जो भी मेरी बुक होती है, उसी में मैं नोट्स बना लेता हूँ अपने, और थोड़े बहुत नोट्स में चिपका चिपकू लेता हूँ साइड से, उससे टाइम बचता है। तो नोट्स बनाने में टाइम नहीं जाता, सारा दिमाग में जा सकता है वो इन्फॉर्मेशन। तस्मिया, कंजर्वेशन ऑफ लैंड Conservation रिसोर्स। of land resources. The continuous increasing population and the huge demands has led to a large-scale destruction of forests, cover and arable land and also created a
fear of losing this natural resource. The planned rate of degradation of land resources must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticides, and fertilizers पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़ों को मारने काम आता है. and checks on over overgrazing are some of the common methods which are being used to conserve land resources. Soil, Okay. the thin layer of एक grain. एक दो वर्ड जो मुझे लग रहा है मुझे समझाने पड़ेंगे. देखिए, जहां भी वर्ड आता है एरेबल लैंड, यू शुड टेक इट दैट इज एग्रीकल्चर लैंड. Sir, screen. एरेबल लैंड. एरेबल मीन्स एग्रीकल्चर लैंड. याद ए से याद रहेगा. ओके, और तो कोई वर्ड नहीं है. लैंड रिक्लेमेशन मैंने तुम्हें बता ही दिया. आई वांट टू शो यू दैट एरिया, जब तक ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाए बस. एक जगह में मोमेंट. Sir, you're mute. Guys, I just want to show you. See, what is called? This is called. ये बॉम्बे का दिखा रहा हूँ. बॉम्बे में ना इन लोगों ने बहुत लैंड रिक्लेमेशन हुआ है बॉम्बे में, और इसको बोलते सर हैं. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. नहीं हो रही. ओह सॉरी. जस्ट सो बॉम्बे एक्चुअली 7 आइलैंड्स का पार्ट था. बॉम्बे वाज नॉट ए वन सिटी, इट वाज देयर वर 7 आइलैंड्स. उन सबको ज्वाइन करके ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू हो गया था. रिक्लेमेशन किया गया था मुंबई. देखो, लैंड रिक्लेमेशन हो रहा है मुंबई में. लैंड रिक्लेमेशन मतलब लैंड के ऊपर मिट्टी डाल डाल के आपने उसको लैंड को क्रिएट कर दिया जहां पहले पानी था. reclamation on Mumbai. ठीक है. So now I hope everybody understand what is reclamation. Reclamation is taking the land, reclaiming the land from ये देखो, ये reclamation रहा है. एक जगह भी है वहां पर रिक्लेमेंटन कुछ ऐसे नाम जगह. एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर यस, तस्वीर कंटिन्यू करें. यस, सॉइल. नाउ सॉइल की लेयर्स है. मैं थोड़ा पहले एक बार समझा देता हूँ, रुको, वेट करो. सो इसको क्या हम बोलते हैं, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन यानी कि आपने अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन काट दिया. ऐसे अर्थ को ऐसे काट दिया, जैसे कि केक को काट देते ना, केक बनता है तो केक की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. आपने वो लेयर्स को देखने के लिए काट दिया, केक का ही काट दिया. तो मैं उसी तरह से इसको काट दिया. तो देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस. So this is section A called topsoil. Size varies from place to place, around 9 inches to maybe 18 inches. Maximum nutrients, maximum micro organisms, maximum fertility. किस तरह की सॉइल होगी? सॉइल हो सकती है सैंडी, लोमी, सब समझाऊंगा क्या क्या होती है. क्लेई, क्ले सॉइल.
द टॉप सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इस टॉप सॉइल के अंदर जो पत्थर होते हैं ना, जो रॉक होती भी है टॉप सॉइल से, तो किसान उसको निकाल के फेंक देते हैं बिकॉज प्लॉइंग में परेशान करती हैं। तो ऑलमोस्ट नो रॉक, ऑलमोस्ट नो रॉक, या है तो इतनी बड़ी रॉक है कि उसको हटा नहीं सकते। जैसे साउथ के अंदर एक बड़ी बड़ी रॉक इतनी आ जाती बीच में, उसको कुछ कर नहीं सकते। देन कम्स द पार्ट, दिस इज सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? सेक्शन बी में आपको मिलेंगे, ये तो सॉइल तो मिलेगी, सिल्ट बोलते हैं इसको, यानी कि सॉइल। साथ में मिलेंगे स्मॉल रॉक पीसेस, स्मॉल रॉक पीसेस, और छोटा मोटा कुछ मिल सकता है। लेट मी सी इफ एनीथिंग एल्स इज देयर। स्मॉल रॉक पीसेस, क्ले, सैंड, वही सिल्ट सॉइल कैसी भी हो सकती है, सैंडी भी हो सकती है। व्हाट डू वी फाइंड इन सेक्शन सी? सेक्शन सी हैज गॉट अ लार्ज रॉक्स। ये रॉक्स कौन सी है जिनसे ये रॉक पीसेस बने हैं, स्मॉल रॉक, और टूट टूट के बने। सॉइल फॉर्मेशन का ना मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ। सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे मेरे से मिस हुआ, इसमें ऑर्गेनिक मैटर इसको बोलते हैं, कहाँ गया ये? एक, हाँ, ये मैक्सिमम ह्यूमस। ह्यूमस के लिए एक वर्ड होता है ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर क्या क्या आएगा ऑर्गेनिक मैटर में यार? पत्तियां, ड्राई लीव्स, ड्राई ट्विग्स, टूटी हुई ब्रांचेज, कुछ इस टाइप का जो ऑर्गेनिक मैटर। और लास्ट में आता है आपकी बेड रॉक। ये है बेड रॉक, का मतलब होता है इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल यानी कि पानी इससे नीचे जाता नहीं, इसलिए इसको बेड रॉक बोलते हैं। इम्परमिएबल, नॉन पोरस। ओके, how much time we have? Over a period of thousands of years, there is a process of soil formation which has taken place. I want to just explain that to you. उससे तुम्हारे को सब कुछ समझ में आएगा. So it all started from volcanoes. For a long period of time, for millions of years, Earth had all volcanoes bursting and coming out. So what happens is, a volcano will throw out large amount of rocks, lava निकलेगा, चारों तरफ फैल जाएगा. Now these are igneous rocks. कई बार ये रॉक्स जो है जमीन पे पड़ी हुई हैं. कुछ अर्थ की एक्टिविटी हुई, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी हुई. जैसे तुम लोग को पता होगा, जहाँ पे अभी राजस्थान का डेजर्ट है, वहां पे देयर वाज अ माउंटेन, देयर वाज अ सी कॉल्ड टिथे सी, TITHE, टिथे. वहां सी था पहले. और जहां पे अभी माउंट एवरेस्ट है, वहां तो फ्लैट लैंड थी, जो कि फिर फोल्ड होके फिर माउंटेन बन गया. जो दो जो जो इंडियन प्लेट आई और यूरेशियन प्लेट के अंदर टकरा गई ऐसे करके माउंटेन. ये सब एक्टिविटी चलती रहती है. तो अब ये रॉक्स हैं, ये बन गया किसी माउंटेन में पहुंच गई. अब क्या हो रहा है दोस्तों, रॉक्स माउंटेन के ऊपर आइस है, वो आइस पिघल रहा है और पिघल के वो नीचे आता है आइस. तो ये आइस जो था, ये वाटर बन के नीचे आ रहा है, नदी की शक्ल में रिवर बन गया. और अपने साथ क्या लेके आ रहा है, ये रॉक्स जो हैं, इन रॉक्स का जो पाउडर है, वो पाउडर लेके आ रहा है साथ में. जब तक नदी खूब तेज पानी के साथ चलती रहती है, तो सारा का सारा जो डिजोल्व मैटर है, सारा तो नहीं, but maximum of it goes with the water. After some time will come, the river will become slow. And this silt, this rock powder is called silt, SILT. Silt will start forming at the bottom of the river. तो रिवर की डेप्थ कम होती जाएगी, और आफ्टर सम टाइम द वाटर फ्रॉम द
whenever there is a season of more water like rains आई या कुछ आया तो ये वाटर यहाँ स्पिल हो जाएगा। इस वाटर के साथ साथ क्या क्या स्पिल होगा, ये सिल्ट स्पिल होगी, ये सिल्ट यहाँ पूरे में फैल गई। अच्छा, आफ्टर 100 years और सो इसने अपनी वो चेंज कर दी, रिवर का कोर्स चेंज हो गया, फिर ये यहाँ हो गया। अगली बार और 100,000 ईयर के बाद यहाँ फिर दोबारा एक रॉक आ गई, दोबारा वाटर बॉडी आ गई, वो शायद से थोड़ा अलग तरह का वो लेके आ रही है, उसकी जो रॉक है वो थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ लेयरिंग होती जाती है दोस्तों, लेयरिंग ऐसे। दिस लेयरिंग इज अ प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। या राजस्थान के अंदर तुमने देखा होगा इस तरह से एक रॉक टाइप की आती है और हवा चल रही है, विंड, विंड क्या करती है, इससे काटती रहती है, इसके यहाँ से मिट्टी को निकालती रहती है और अपने साथ उड़ा के ले जाती है और यहाँ गिरा देती है। फिर कुछ वेदर का पैटर्न बदला तो दूसरी तरफ से आके कोई दूसरी तरह की मिट्टी बन गई और गिर गई। फिर एक और कुछ पैटर्न बदला, एक तरफ से आके तीसरी तरफ से मिट्टी, या फिर इस बार पानी लेके आ गया अलग तरह की मिट्टी। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग और सेडिमेंटेशन। इस तरह की रॉक्स जब सन की हीट में तपती हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो दिस बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे जैसे आपकी वो होती हैं लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर, वो एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है। अब क्या हुआ, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये किसी तरह से जमीन के अंदर दब गई, अर्थ के अंदर दब गई, और ये क्योंकि अर्थ के अंदर दब गई यहां पे रख गई, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री। ये अर्थ के नीचे दब गई किस तरह से, अब यहां पे अर्थ की हीट है, इनके ऊपर और मिट्टी आ गई, थोड़ा और कुछ आ गई, तो एक कंडीशन क्रिएट हो गई जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन बन गई। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये जो लाइमस्टोन है ना आपका, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी, लाइमस्टोन विल कन्वर्ट इनटू मार्बल। इसका भी फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और मार्बल जो होता है उसका भी फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। किसने बदल दी? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है। और इस तरह की जो रॉक बनती हैं उनको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा, कुछ 100 ईयर्स के बाद, 1000 ईयर्स के बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है कुछ टूट गया, अर्थक्वेक आ गया या तो कुछ आ गया, या तो वोल्केनो फट गया, कुछ हुआ, ये वापस आ गई बाहर, मेटामॉर्फिक रॉक हुआ। अब मेटामॉर्फिक रॉक से फिर थोड़े दिनों बाद पानी आके नीचे बहने लग गया, इधर आ गया, फिर सेडिमेंट्री रॉक में बदलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, फिर सेडिमेंट्री रॉक बदलनी शुरू हो जाएगी, या बाहर आ गई, या फिर ऐसा हुआ मेटामॉर्फिक रॉक जो उसके अंदर थी, वोल्केनो के अंदर थी, वोल्केनो की हीट ने इसको लावा बना दिया और ये फिर लावा बन के बाहर आ गई, अब ये इग्नियस रॉक बन गई। तो रॉक साइकिल जब हम पढ़ेंगे, कल मैं समझाऊंगा, आज मेरे को लग रहा टाइम हो गया है, कल रॉक साइकिल बनाएंगे तो मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, ये रॉक के जो 3 फॉर्म है ना, ये चेंज होते रहते हैं, और नॉट ओवर पीरियड ऑफ डेज और वीक्स और मंथ और 10 ईयर 100 ईयर, ओवर पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दे कीप चेंजिंग फ्रॉम वन। और जब भी इनका चूरा, इनका जो पाउडर है वो बन के अलग अलग सॉइल्स में, अलग अलग जगह में जाता है, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, हमारे पास कैंडी, सैंडी, लोमी, क्ले, ये सब सॉइल, ठीक है। तो कल इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट्स बिफोर आई वाइंड अप? आज मुझे थोड़ा सा टाइम इसके लिए देना पड़ा तुम लोगों को, बिकॉज आई थिंक दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग आई अपना अभिनव, हैव यू अंडरस्टूड दिस रॉक साइकिल थिंग? यस सर। अभिनव, ऋत्विक चंदेल, सर अंडरस्टूड। अर्नव सर अंडरस्टूड। Understood? Harsha, understood? Sir, understood.
हाँ जिया, जिया, सर अंडरस्टूड। शिव, प्रभगुण, भाई समझ में आया कैसे कैसे मामला बनता है, Understood. सारी मीटिंग कैसे बनती है? Yes, sir. हाँ प्रभगुण, गॉट इट, दिस एंटायर कॉन्सेप्ट एंड साइकिल ऑफ रॉक्स का, सॉइल फॉर्मेशन का? ऋत्विक, सिया, प्रभगुण कंफर्म करो मेरे को यार। Understood, sir. ओके तस्मिया, अंडरस्टूड। हाँ सिया, प्रभगुण भाई कंफर्म करो दोस्तों, तो Yes, मेरे को sir. थोड़ा तसल्ली हो जाती है, मेरे को थोड़ा सा लगता है, सोलेस मिलता है कि हाँ चलो अंडरस्टूड। ओके वंश भाई समझ में आया पूरा सिस्टम अपने को? Yes, sir. हाँ थोड़ा एक दो बार लास्ट में थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी कर दी क्लास के टाइम होता, लेकिन वीडियो देख लो पूरा समझ में आ जाएगा। इसी कल की जो शुरुआत मैं करूंगा इस साइकिल से ही करूंगा क्लास की शुरुआत। चलो ओके गाइस, वी मीट टुमारो, प्लीज मेक योर नोट्स, वॉच द वीडियो, सेंड मी द नोट्स, यू विल गो अबाउट 90-95%। चलो बाय।